શ્રી 11 બંને ઓપનર ઝડપથી મેદાન તરફ જાય એટલે આપણે આ ફાઇનલ મેચ ઝડપથી ચાલુ કરી શકીએ, જેનો આપણે સૌ બેસબરીથી ઇંતજાર કરતા હતા કે આ ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન ટીમ કઈ હશે, આ ટુર્નામેન્ટની સર્વશ્રેષ્ઠ ટીમ કઈ હશે. એ ટૂંક જ સમયની અંદર આવનારા 1 કલાકની અંદર આપણને સામે આવી જશે કે આ ટુર્નામેન્ટની કઈ સર્વશ્રેષ્ઠ ટીમ છે, કઈ ચેમ્પિયન ટીમ છે. પણ ત્યારે આ ફાઇનલ મુકાબલાને વધુ સજાવવા માટે, આ ફાઇનલ મુકાબલાને 4 ચાંદ લગાવવા માટે આપણી વચ્ચે આપણી સમાજના સૌ શ્રેષ્ઠી લોકો, સૌ આગેવાન લોકો, સૌ હોદ્દેદાર લોકો અને સમાજના પ્રેમી લોકો, સમાજને પ્રેમ કરવાવાળા લોકો અહીંયા પધાર્યા છે. તમામનો આપણે આયોજન સમિતિ વતીથી દિલના ઊંડાણપૂર્વક સૌનું હાર્દિક અભિવાદન કરીએ છીએ, સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણે બેટિંગ ટીમને ખાસ વિનંતી છે કે એક એમના પ્લેયરને જરા લેગ સાઈડમાં બંને સાઈડ રાખે એટલે આપણે બોલ ફટાફટ રિટર્ન આવી જાય અને વારંવાર બોલ ચેન્જ ન કરો, આપણે બેટ્સમેનને ડિસ્ટર્બ ના થાય. અરવિંદભાઈ, એક તમારો પ્લેયર રાખી દેજો બંને સાઈડમાં, તો આપણે વારે વારે બોલ માટે ડિસ્ટર્બ ના થાય. બંને ટીમને વિનંતી છે, જેવાયસી ચોબારી અને તમારી બંને ટીમને જ્યારે પણ બેટિંગ હોય ત્યારે એક પ્લેયર રાખી દેજો પ્લીઝ જરા. लेकिन बॉल बड़ा है ना, तू छोटा है. हम सब बड़े. बैट किधर तेरा? पहले तो बैट नहीं है. बैट उधर है. लेकिन लेके आ, बैट लेके आ तो बॉल मिलेगा. बैट उधर ही पड़ा है. लेकिन बैट ही नहीं है तो बॉल कैसा देगा? तू किससे खेलेगा? दिखा. लेकिन बैट तो दिखाना पड़ेगा ना. लेकिन दिखा तो सही. तो अब ये बड़े मुकाबले में पारस इस बड़े मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में दोनों ही टीमें पूरी तरीके से तैयार है. બંને ટીમના એક પ્લેયર અહીંયા જરા બેસાડો એટલે ક્યાંય આપણને નામ લખવામાં મિસ્ટેક ના થાય. બંને टीमना एक प्लेयर બેસાડો. बैटिंग में मनीष है और अपना नॉन स्ट्राइक पर अरविंद है. ચોબારી જેવાયસી નો એક પ્લેયર અહીંયા બેસાડો એટલે આપણને નામ લખવામાં કાંઈ મિસ્ટેક છે ને. ઘનશ્યામ ચાલો આવી ગયા. धनसुख चलो. तो अब फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला ही है. फाइनल मुकाबले में दोनों ही टीमें पूरी तरीके से तैयार. और इस फाइनल मुकाबले में मैं कमेंट्री के लिए मेरे साथी कमेंटर रोहित आहिर को आमंत्रित करूंगा. रोहित भाई, स्वागत है इस बड़े मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में. रोहित, मैं और धनसुख बारी बारी से इस फाइनल मुकाबले की कमेंट्री करेंगे. पहली गेंद लेकर के चले जॉनसन की गेंद, मनीष ने उड़ाया है. पहली गेंद पर मौका बन सकता है. जी हाँ, पहली गेंद पर विकेट के साथ शुरुआत हुई है फाइनल मुकाबले की. कपिल ने कोई गलती नहीं की. जॉनसन ने पहली गेंद पर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई है. विकेट के साथ फाइनल का आगाज. बैट्समैन नेम आहिर प्रीमियर लीग एक लोहिया कप सीजन 3 2025 का ये मेगा फाइनल. एक तरफ है जेवाईसी 11 चौबारी तो दूसरी तरफ है श्री 11. दोनों आमने सामने. मैं दोनों टीम की बात करूं तो इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन करके पहुंची है दोनों टीम इस फाइनल में.
बहुत ही लाजवाब खेल देखने को मिला है दोनों ही टीमों की ओर से, और ये फाइनल मुकाबला है। उम्मीद करेंगे कि ये फाइनल की तरह ही घटित हो, एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। आए हुए सभी प्रेक्षक यही चाह रहे हैं कि एक फाइनल मुकाबला बने जिसकी सबको इंतजार है। इसी बीच अगली गेंद को हल्के हाथों से टैप करके रन लेने के लिए भाग पड़े। 1 रन और मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ 2 रन, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों के बाद बहुत ही जबरदस्त खेल खेलती आई है दोनों ही टीमें। खास तौर पर श्री 11 ने अपने बल्लेबाजी के दम पर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पर जेवाईसी अपना ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हुए लगातार अच्छा खेल खेलती आई है और इस फाइनल में पहुंची है। एक बार फिर से जॉनसन चले बाएं हाथ से, उनकी गेंद इस बार लेग स्टंप पर भटके, इस गेंद को फटके पड़ेंगे। गेंद जा रही है सीमा पार 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ श्री 11 का स्कोरबोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहला ओवर लेके आ चुके हैं जेवाईसी 11 चौबारी की ओर से। धर्मेश आहिर जो जॉनसन के नाम से जाने जाते हैं, पावर प्ले में विकेट निकालना वो काम करते हैं जॉनसन। वो शुरुआत दिला दी है अपनी टीम को, पहला झटका चले जॉनसन। इस बार फुल टॉस गेंद, मगर वहां पे विकेट कीपर और खिलाड़ी दोनों बीट हुए। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ श्री 11 का स्कोरबोर्ड 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं कमलेश आहिर जो पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं, लंबे लंबे हिट मारने में माहिर। इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, डॉट गेंद, काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए धर्मेश आहिर अपनी टीम को इस ओवर में मात्र 6 रन दिए हैं अब तक और एक बड़ा विकेट निकाला है। सामने पोलार्ड। धर्मेश इस पूरे टूर्नामेंट में शुरुआती ओवर्स करते रहे, पहला ओवर करते रहे, लगातार अपनी टीम को सफलता दिलाते रहे। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से पूरी तरीके से छकाया, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चलेगी। क्या जबरदस्त शुरुआत की है पहले ओवर में, महज 6 रन के साथ 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। तो जिस तरीके में फाइनल मुकाबले में जिस तरीके की शुरुआत की उम्मीद थी उस तरीके की शुरुआत दिलाते हुए खासतौर पर जेवाईसी चौबारी को धर्मेश पहले ओवर में ही एक बड़ा विकेट दिलाने में कामयाब रहे। और अब विशन जा रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे को संभालने के लिए। पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंदबाजी की है। हेलो, दूसरा ओवर लेके आ चुके हैं जेवाईसी 11 चौबारी की ओर से विशन आहिर। और पहली गेंद इस बार अरविंद का बल्ला बोला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के साथ विशन का स्वागत अरविंद ने छक्के के साथ किया। अरविंद इस पूरे टूर्नामेंट में लाजवाब बल्लेबाजी करते रहे, शानदार बल्लेबाजी करते रहे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान कुछ धमाकेदार पारियां खेली है उन्होंने। एक बार फिर से विशन चले, ऑन किए गेंद, इस बार छकाने में कामयाब हुए, इस बार बीट करने में कामयाब हुए। विशन भी इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज है। तो सामने अरविंद भी वो बल्लेबाज है जिसने अब तक जबरदस्त बल्लेबाजी की है। एक बार फिर से विशन चले, उनकी इस गेंद पर मोटा भारी सिरा जरूर लिया था लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के पास
जब तक फील्ड होती वापस होती 1 रन का मौका था। इस 1 रन के साथ अपने अपने स्कोर बदल लिए। अरविंद और कमलेश ने मिलकर 1 रन और अपनी टीम के लिए जोड़ लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ करके हो गया 13 रन। 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था श्री 11 ने। आज इस बड़े मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में, एक बार फिर से गेंद हवा में चली गई है। खुद नीचे जा रहे हैं विशन, क्या कैच लपक पाएंगे? जी नहीं, ये बड़ा गाबड़ा कर दिया है विशन ने। यहाँ पर बड़ी मुश्किल बड़ा कैच ड्रॉप कर दिया है। काफी अच्छी बॉलिंग अब तक विशन की रही है इस मैच में। एक कैच ड्रॉप किया वो महंगा साबित हो सकता है। चले विशन, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। पहली गेंद में छक्का जरूर खाया मगर उसके बाद अच्छा कमबैक विशन आहिर के द्वारा। इस बार ब्लॉक में डाली हुई गेंद, वहां पे खिलाड़ी मोहम्मद फिर से डॉट गेंद। काफी अच्छी बॉलिंग डालते हुए विशन आहिर, और ये डॉट के साथ 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले जो कि खत्म हो चुका है। पावर प्ले का ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए हैं श्री 11 के बल्लेबाज। 14 रन महज बना सके और एक विकेट, बहुमूल्य विकेट भी गंवाया है। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली जेवाईसी चौबारी के गेंदबाजों की ओर से। ये पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त गेंदबाजी करते रहे। लगातार ये चारों गेंदबाज विकेट चटकते रहे। खासतौर पर शुरुआती ओवर्स में धर्मेश और विशन शुरुआत में सफलता दिलाते रहे। उसके बाद कपिल उनके साथ अच्छी गेंदबाजी करते रहे पूरे टूर्नामेंट में। तीसरा ओवर लेके आ चुके हैं चौबारी के जॉनसन, अपना दूसरा और अपनी टीम का तीसरा। पहले ओवर में मात्र 6 रन दिए थे और एक बड़ा विकेट निकाला था। अब सामने है कमलेश आहिर जो पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं। एक तरफ है पोलार्ड तो दूसरी तरफ है जॉनसन। चले जॉनसन, इस बार अच्छी गेंद वहां पे बीट हुए बल्लेबाज। डॉट के साथ शुरुआत करते हुए तीसरी ओवर की काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है जॉनसन की इस मैच में। चले जॉनसन, इस बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से डॉट गेंद। काफी अच्छी बॉलिंग धर्मेश आहिर के द्वारा। अब तक बांध के रखा है पोलार्ड को। धर्मेश की ये गेंद वहां पर लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करके लंबा पड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया। एक बार फिर से उसी अंदाज में लंबा बड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर रहे हैं। गेंद की लाइन में आए बगैर खेलने की कोशिश कर रहे हैं कमलेश लगातार बड़े शॉट्स की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वो समझ रहे हैं कि ये फाइनल मुकाबला है, सामने बड़ी तगड़ी टीम है, एक अच्छा स्कोर बनाना होगा, लेकिन उसमें हड़बड़ी में, जल्दबाजी में वो स्ट्रोक उनके बल्ले से निकल नहीं रहा। इस बार कनेक्शन पाया है, फील्डर को पाएंगे। एक बार फिर से एक और विकेट का पतन होगा। जॉनसन को मिलने वाली ये दूसरी सफलता जेवाईसी चौबारी की ओर से। लगातार अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। श्री 11 को लगता हुआ बहुत बड़ा झटका, दूसरा झटका, और दूसरा झटका निकालते हुए चौबारी के जॉनसन विकेट टेकर। जहां भी विकेट की जरूरत पड़ती है वहां पे जॉनसन खड़े होते हैं। आज वो काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। न्यू बैट्समैन नेम गोपाल है तो अपना बैट ऊपर करे। ओके, अब नए बैटर के रूप में आ चुके हैं गोपाल आहिर। सामने चौबारी का जॉनसन। चले जॉनसन, इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से फूस किया वहां पे गोपाल ने, डॉट गेंद। काफी अच्छी बॉलिंग धर्मेश आहिर के द्वारा। अब तक बांध के रखा है श्री 11 को इस ओवर में। एक तरफ है चौबारी तो एक तरफ है श्री 11, दोनों आमने सामने। अब तक बांध के रखा है इस मैच में श्री 11 को चौबारी ने। चले जॉनसन, इस बार फिर से अच्छी गेंद, डॉट गेंद।
और इस काफी अच्छी टूर्नामेंट का- बॉलिंग इस जॉनसन टूर्नामेंट के का ये द्वारा। पहला मेडन ओवर आता हुआ फाइनल में मेडन ओवर डाला है जॉनसन ने। लाजवाब, खूबसूरत, अद्भुत, और हमारे सभी मेहमानों ने उनकी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। काफी अच्छी बॉलिंग जॉनसन के द्वारा। इस टूर्नामेंट में कोई भी अब तक मेडन ओवर नहीं डाला है, पहला मेडन ओवर डालने बने हैं धर्मेश आहिर, जो मेगा फाइनल में मेडन ओवर 2 विकेट 2 ओवर मात्र 6 रन दिए हैं। काफी अच्छी बॉलिंग। विशन और धर्मेश की ये जोड़ी लगातार कमाल करती रही है जेवाईसी चौबारी के लिए। एक बार फिर से फाइनल मुकाबले में कुछ उसी तरीके की गेंदबाजी करते हुए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, इस गेंद को ऑफ साइड में बड़ा शॉट्स खेलना चाहते थे अरविंद, लेकिन पूरी तरीके से चूके गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चलेगी। अरविंद इस टीम की उम्मीद है सीरीज 11 की, वो सबसे बड़े खतरनाक बल्लेबाज है, उनको क्यों इतना डेंजरस माना जा रहा है वो दिखाया उन्होंने। जैसे ही गेंद उनके पाले में मिली, उस गेंद को बहुत दूर दे मारा 6 रनों के लिए। आहिर प्रीमियर लीग एक लोहिया कप सीजन 3 का इस टूर्नामेंट में जो धर्मेश आहिर ने मेडन ओवर डाला था, धर्मेश आहिर को इस बार फिर से उठा के मारा, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी कपिल आहिर दौड़ते हुए, मगर अच्छी ड्राइव वहां पे कपिल आहिर के द्वारा, एक अच्छी कोशिश वहां पे केट लपेट ने किया, मगर एक अच्छा प्रयास, मगर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 2 रन के साथ 3-11 का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। धर्मेश आहिर ने जो मेडन ओवर डाला था उसमें सचिन आहिर चौबारी की ओर से 2100 रुपया दिए जाएंगे धर्मेश आहिर को। पिछली गेंद पर जिस तरीके से कपिल ने प्रयास किया था, उस प्रयास के 100 के 100 गुण मिलने चाहिए। इसी बीच अगली गेंद हल्के हाथों से खेल करके 1 रन के लिए भाग पड़े, 1 ही रन से संतोष मानना पड़ेगा। वहां पर विशन ने अपने ही फॉलो थ्रू में जाते हुए अच्छा गेंद को उठाया, अच्छी स्फूर्ति दिखा रहे हैं। आज लगातार कल शाम से मुकाबले चल रहे हैं, लगातार खेलते रही है जेवाईसी चौबारी, लेकिन अभी भी जो फिटनेस है, वो दमखम है, जो स्फूर्ति है, वो देखने लायक है जेवाईसी चौबारी के सभी फील्डर की। इसी बीच शाम जी के पास मौका, शाम जी और एक बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट लगता हुआ श्री 11 को, और बहुत बड़ा विकेट निकालते हुए चौबारी के चतुर चालाक विशन आहिर, बहुत बड़ी विकेट निकालते हुए। भरत जा रहे हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। विशन लाला ने जो ये गोपाल आहिर का विकेट निकाला है, विशन लाला को 2100 रुपया दिए जाएगा हीरा भाई के द्वारा, हीरा भाई ऑफ चौबारी के द्वारा इस विकेट का 2100 रुपया। अगर चौबारी इस फाइनल जीतती है तो 2100 रुपया दिए जाएंगे। चले विशन, इस बार उठा के मारा है सामने की तरफ, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ 3-11 का स्कोरबोर्ड 1 कदम आगे बढ़ता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। 3 बड़े झटके लग चुके हैं और 4 ओवर में महज 24 रन ही बनाने दिए हैं। ये शुरुआती ओवर्स में जिस तरीके से बांध कर रखा है। नवा बैट्समैन નું નામ શું है? गोपाल भरत। हाँ, अगर आ फाइनल में चौबारी જીતશે તો ચોબારી થી એક ભાઈનો કોલ આવ્યો છે 2100 રૂપિયા ગાયના ચરા માટે આપશે ભાઈ। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर वो होनहार खिलाड़ी, वो सबसे जबरदस्त जिसने इस टूर्नामेंट में इम्पैक्ट डाला है, वो खिलाड़ी कपिल वर्चन, हरफनमौला खिलाड़ी, इस टीम की धुरा है ये खिलाड़ी। पहली गेंद को निकाला, इस गेंद को ऑफ साइड में वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस किया जाएगा। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ करके हो गया 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कपिल लाजवाब खेल का प्रदर्शन करते रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। एक बार फिर से गेंद हवा में है, उस और शाम जी जा रहे हैं, क्या ये बड़े विकेट का पतन है? जी हाँ,
अरविंद जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट लेते ही इस बार बहुत बड़ा झटका लगता हुआ श्री 11 को, बहुत बड़ा झटका अरविंद आहिर के रूप में, तीसरा झटका लगता हुआ और बहुत बड़ा विकेट निकालते हुए कपिल आहिर। जहां मैटर बड़ा होता है वहां कपिल आहिर खड़ा होता है। आज ऐसी गेंदबाजी करते हुए चौबारी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं रफ्तार के जादूगर कपिल आहिर। अब तक बांध के रखा है इस फाइनल में श्री 11 को चौबारी ने। क्या जबरदस्त ऑलराउंडर है ये कपिल, जिन्होंने बल्ले से दम दिखाया, गेंदबाजी से दम दिखाया और अब एक बार फिर से इस फाइनल मुकाबले में उस बड़े बल्लेबाज को आउट कर दिखाया जिसकी विकेट जो प्राइज विकेट मानी जा रही थी वो विकेट कपिल ने दिलाया। अरविंद जो पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेल चुके थे उनको आउट करके वापस डगआउट में भेज दिया, यानी जेवाईसी चौबारी के लिए राहत की सांस है। चले कपिल आहिर चौबारी एक्सप्रेस, चले कपिल, इस बार फिर से उठा के मारा, फिर से गेंद हवा में नीचे जा रहे खिलाड़ी मगर पहुंच नहीं पाएंगे। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। एक रन के साथ श्री 11 का स्कोरबोर्ड एक कदम आगे बढ़ता हुआ। छब्बीस रन 4 विकेट के नुकसान पे, 5वां ओवर प्रगति पे। चले कपिल, इस बार फिर से उठा के मारा, गेंद हवा में नीचे, खिलाड़ी जाते हुए मगर इस बार देखना पड़ेगा 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 2 रन के साथ श्री 11 का स्कोरबोर्ड 2 कदम आगे बढ़ता हुआ 28 रन, 5वां ओवर प्रगति पे। चले कपिल, इस बार अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद, बल्लेबाज बीट हुए, काफी तेज गेंद डाली थी कपिल ने। यह है चौबारी एक्सप्रेस। बहुत ही लाजवाब खेल देखने को मिला है जेवाईसी चौबारी की ओर से अब तक इस फाइनल मुकाबले में। एक बार फिर से बहुत तेज गेंद, इस गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पर विशन मौजूद है। जब तक गेंद को फील करेंगे वापस करेंगे, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना कर दिया उनके साथी ने। मैच 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी शुरुआत होती हुई चौबारी की इस मैच में। 5 ओवर डाले, मात्र 29 रन और 4 बड़ी विकेटें। काफी अच्छी शुरुआत अब तक रही है इस मैच में। विशन भाई दर्शक ऐसा बता रहे हैं कि विशन भाई कम से कम 20 से 25 रन के गिरा गए, मगर आज करके दिखाओ तुम। विष्णु चतुर चालाक 44 क्या कर सकता है। 6ठा ओवर लेके आ चुके हैं जेवाईसी 11 चौबारी के खुद कैप्टन गब्बर। विष्णु 44, चतुर चालाक। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत विष्णु 44 के द्वारा। चतुर चालाक, कभी तेज डालते हैं तो कभी गूगली डालते हैं, बल्लेबाज को बीट करते हैं। यह है चौबारी के चतुर चालाक विष्णु 44। चले विष्णु, इस बार फिर से स्लो गेंद, फिर से खिलाड़ी बीट हुए। दूसरी गेंद डॉट गेंद, काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए विष्णु 44। विष्णु लगातार भरत को झांसा दे रहे हैं। वो अपनी बैक ऑफ द हैंड से जो स्लोअर वन डाल रहे हैं उसका तोड़ निकाल नहीं पाए हैं भरत। अब नए सिरे से तैयार होते हुए एक बार फिर से
विष्णु की इस गेंद का सामना करने के लिए इस बार तैयार थे, इस बार उस स्लोअर वन को पिक किया, अपने बैक फुट पर जाते हुए खूबसूरती के साथ इस गेंद को डिस्पैच कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। एक बड़ा कड़ा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा पार पहुंचा दिया। इसी तरीके के कुछ स्ट्रोक्स लगाने होंगे, श्री 11 को जरूरत है, सख्त दरकार है इस तरीके के शॉट्स की। यहाँ से अगर 60-70 के पार जाना है तो इस तरीके के शॉट्स लगातार खेलने होंगे। एक बार फिर से भरत को ये गेंद ऑफ टर्म से बाहर निकलती हुई गेंद, इस गेंद को लपेट कर लेग साइड में खेलने की कोशिश की थी, पूरी तरीके से चुके गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। दो गेंद डॉट गेंद, उसके बाद एक छक्का खाया, मगर उसके बाद एक अच्छा कमबैक विष्णु 44 के द्वारा। इस बार फिर से उठा के मारा, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी और ये आउट। और एक झटका लगता हुआ श्री 11 को, 5वां झटका लगता हुआ चौबारी के चतुर चालक विष्णु 44 विकेट निकालते हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी, कप्तान चला है आज छीना तान विष्णु 44। बैट्समैन नेम नए बैटर के रूप में अब आ चुके हैं कांजी आहिरे, तो अपना बैट ऊपर करे। ओके, थैंक यू। चले विष्णु 44, इस बार फिर से स्लो गेंद डाली, उठा के मारा, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ 6 ओवर समाप्त। 6 ओवर के बाद 36 रन 5 विकेट के नुकसान पे काफी अच्छी शुरुआत होती हुई इस मैच में। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, अद्भुत गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, बिल्कुल मौका दिया नहीं है बल्लेबाजों का हाथ खोलने का। लगातार अंतराल पर विकेट चटकते रहे हैं और किसी भी बल्लेबाज को सेटल होने नहीं दिया है अब तक का जेवाईसी चौबारी के गेंदबाजों ने, जिसमें शुरुआत धर्मेश ने की थी पहली ही गेंद पर विकेट लेकर के। उसके बाद विशन ने उनका अच्छा साथ दिया, फिर कपिल ने एक बड़े बल्लेबाज अरविंद को आउट करके राहत की सांस दिलाई थी जेवाईसी चौबारी के खेमे को। उसके बाद विशन ने भी अच्छा साथ दिया है उनका। कपिल एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर तेज तर्रार गेंद, उस गेंद को लपेट कर लेग साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद गई है। तो जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है अब तक का, जिस तरीके का खेल का प्रदर्शन हुआ है, जेवाईसी चौबारी चढ़कर खेलिए, लाजवाब खेलिए, शानदार खेलिए। इस बार अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद कपिल आहिर के द्वारा। बल्लेबाज बीट हुए इस बार, काफी तेज गेंद डाल रहे हैं कपिल। कुछ डिहाइड्रेशन सा हो गया है कपिल को, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी दमखम दिखाया है और लगातार कल से खेल रहे हैं, लगातार वो फिटनेस का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस वक्त वो डिहाइड्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि कल से ही लगातार रात्रि से ही मुकाबले खेल रहे हैं, एक तरीके से थक भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी जो दमखम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लड़ाकू प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तारीफ करनी होगी। एक बार फिर से कपिल की गेंद हवा में जरूर गई है, लेकिन किसी भी फील्डर की पहुंच से दूर है। 1 बाउंस 2 बाउंस, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। कपिल आहिर की मैं बात करूं प्रभु भाई, तो दूसरा ओवर डाले हैं, मात्र अब तक 5 रन दिए हैं और एक बड़ा विकेट भी निकाला है। काफी अच्छी बॉलिंग डालते हुए अपनी टीम के लिए कपिल आहिर। तारीफ तो हर एक खिलाड़ी की करनी होगी। इसी बीच अगली गेंद, काफी तेज तरार गेंद, रन आउट का भी मौका है, डायरेक्ट हिट लगी है। क्या जबरदस्त खेल खेल रहे हैं। ये डायरेक्ट हिट के साथ चौबारी का खेमा खुश और एक झटका लगता हुआ श्री 11 को।
बहुत ही छठा झटका लगता जबरदस्त हुआ। विकेट कीपर के द्वारा प्रदर्शन। जैसे ही एक झपट्टे में गेंद को उठाया, डायरेक्ट हिट लगा दिया। बैट्समैन ने नए बैटर के रूप में आ चुके हैं करसन आहिर। करसन गए हैं कांजी की जगह लेने के लिए। अब यहाँ से बची हुई 8 गेंदों पर कितने और रन जोड़ पाएंगे वो करसन और रोहित की ये जोड़ी मिल करके। कपिल चले, एक बार फिर से इस अच्छी बार फिर से ब्लॉक में डाली हुई गेंद, तेज तरार गेंद, खिलाड़ी फिर से बीट हुए। काफी अच्छी बॉलिंग डालते हुए कपिल आहिर अपनी टीम के लिए। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली है, शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। एक बार फिर से कपिल चले, उनकी एक गेंद एक बार फिर से वहां पर विकेट कीपर भी चूके, गेंद सीमा पार गई है 4 रनों के लिए। जिस तरीके से ये तेज तर्रार गेंद थी, विकेट कीपर के पास भी कोई चारा नहीं था इस गेंद को रोकने का। गेंद सीमा पार चलेगी 4 रनों के लिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बने 6 विकेट के नुकसान पर। लास्ट ओवर लेके आ चुके हैं चौबारी की ओर से 8-7। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर H7 यानी 7-11, ये 7 क्या काम कर पाएगा अपनी टीम के लिए, किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे अंतिम ओवर में। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। चले 8-7। H7 चले, उनकी इस गेंद पर इस बार कड़ा प्रहार कर दिया है। इस बार गेंद को दर्शक दीर्घाओं में भेज दिया है, एक लंबा चौड़ा छक्का जड़ दिया है। H7 की इस गेंद को बहुत दूर दे मारा रोहित बाला ने। तो 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के हो गया 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जैसे तैसे करके श्री 11 ने 50 का आंकड़ा तो पार कर लिया है। बची हुई 4 गेंदों पर कितने और रन जोड़ पाएंगे। फाइनल मुकाबला है, फाइनल में दोनों ही टीमों के ऊपर प्रेशर रहता है और अगर कुछ और रन बना लेते हैं तो फिर JYC चौबारी के ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता। अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है श्री 11 के पास भी, तो मुकाबले में जान आ सकती है। अगर बची हुई 4 गेंदों पर अभी भी 10-15 रन और जोड़ लेते हैं श्री 11 के बल्लेबाज। एक बार फिर से H7 चले दाहिने हाथ से, उनकी ये गेंद एक बार फिर से उड़ाया, डाउन दी ग्राउंड खेला है, इस गेंद को भी सीमा पार भेज दिया है 6 रनों के लिए। ये शॉट अद्भुत था, ये शॉट विशेष था, ये शॉट कुछ अलग प्रकार से खेला हुआ ये शॉट। जिस तरीके से टेनिस में फोरहैंड शॉट्स खेलते उस अंदाज में इस गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से डिस्पैच कर दिया 6 रनों के लिए। रोहित की बल्लेबाजी में वो दमखम है, वो रन बना सकते हैं। एक बार फिर से H7 चले, उनकी इस गेंद को एक बार फिर से खेला है, वहां पर फील्डर गफलत कर बैठे, डायरेक्ट उनके पास ही गई थी लेकिन कैच नहीं लपक पाए। रनआउट का भी मौका होता अगर डायरेक्ट हिट लगती तो। 2 रन और पूरे होते हुए 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ करके हो गया है 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का खेल बचा है। H7 चले, उनकी ये गेंद इस बार बीट करने में कामयाब हुए, इस बार छकाने में कामयाब हुए। 58 रन बने हैं, अंतिम गेंद का आना शेष है।
क्या छक्के के साथ इस इनिंग्स की समाप्ति होगी? अगर छक्के के साथ समाप्ति करते तो 64 पर स्कोर जाकर के रुकेगा, या फिर बाउंड्री के साथ समापन होगा, या फिर कोई डॉट के साथ समापन होता है। अंतिम गेंद करने के लिए चले S7। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस गेंद को लेग साइड में निकाला, उस और फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड किया जाएगा वापस किया जाएगा। दूसरे रन के लिए पलट पड़े, दूसरा रन भी पूरा हो गया है। तीसरे रन के लिए जा रहे हैं, तीसरा रन भी पूरा हो गया है। चौथे रन के लिए जा रहे हैं, चौथा रन भी पूरा हो गया है। 4 रन दौड़ करके अंतिम गेंद पर पूरे कर लिए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा लाजवाब स्फूर्ति दिखाते हुए 4 रन बटोरे दोनों ने मिलकर के। आखिरकार इनिंग्स की समाप्ति 62 रन पर जाकर के ये पारी रुकी है। 63 रन का टारगेट दिया है। 21 आया, 21। आहिर प्रीमियर लीग एक लोहिया कप 2025 का ये महंगा फाइनल। एक तरफ है श्री 11 तो एक तरफ है JYC 11 चौबारी, दोनों आमने सामने। JYC 11 चौबारी को ये मैच जीतने के लिए 63 रन की जरूरत। एक नया चैंपियन देखने मिलेगा इस APL का। श्री 11 जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा ले और दोनों ही अंपायर बीच मैदान पर जाकर जल्द से जल्द ये फाइनल का दूसरा इनिंग शुरुआत कराएं, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो समय नहीं है ज़्यादा, तो जल्द से जल्द ये फाइनल मुकाबला शुरू किया जाए। JYC 11 चौबारी को ये मैच जीतने के लिए, ये फाइनल जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए 63 रन की जरूरत। થોડું ફટાફટ કરજો ભાઈ, બે ટીમોને નમ્ર વિનંતી છે, થોડુંક ફટાફટ કરાવજો ભાઈઓ।
और JYC 11 चौबारी की ओर से ओपनर बैटर वही जोड़ी जो सेमीफाइनल में वन साइड मैच लेके गई थी। ये जोड़ी एक तरफ है राम आहिर जो सहवाग के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके सामने है चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर। और पहला ओवर लेके आए हैं श्री 11 की ओर से कांजी आहिर। 63 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पर जा चुके हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्टाइलिश बैट्समैन पिछली मैच के हीरो द कपिल आहिर, उनके साथ में है वन एंड ओनली द हार्ड हीटर द अनसंग हीरो राम आहिर यानी सहवाग। पहली गेंद करने के लिए जा रहे हैं इस फाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग्स की पहली गेंद। इस गेंद को लेग साइड में निकलती हुई गेंद अंपायर ने वाइड करार दिया है, वाइड के साथ शुरुआत हुई है। वहीं पर JYC चौबारी जब गेंदबाजी कर रहे थे पहली गेंद पर विकेट के साथ शुरुआत हुई थी। एक बार फिर से कांजी दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करते हुए, सहवाग को यह गेंद एक बार फिर से दिशाहीन गेंद, एक बार फिर से अंपायर को मशक्कत करनी पड़ी है। दूसरा वाइड यानी दो गेंदों पर दोनों मरतबा वाइड के सहारे अभी भी गेंद नहीं हुई है और रन 2 बन चुके हैं, ज़्यादा स्कोर बनाया नहीं है। उसके बाद इस तरीके की गलतियों से बचना होगा, खास तौर पर जब शुरुआती ओवर्स हैं तो ये पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर पावर प्ले में कसी हुई गेंदबाजी करते हैं तो श्री 11 ये मुकाबला बना सकती है अभी भी। इसी बीच अगली गेंद वहाँ पर पूरी तरीके से छकाया, गेंद विकेट कीपर के स्थानों में चली गई। इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी, खास तौर पर यह मुकाबला रोमांचक बनाना है, इस मुकाबले में कुछ जान डालनी है तो इस तरीके की गेंदबाजी लगातार करनी होगी। एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार कॉट बिहाइंड की अपील की गई है, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत तेज अपील की गई थी, इस अपील में उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था, उसको नकार दिया अंपायर ने। तो पिछली 2 गेंदों पर बीट करने में कामयाब हुए हैं। सहवाग इस तरीके के बल्लेबाज है, वो रुक कर नहीं खेलेंगे, वो जब तक डटे रहेंगे बड़े बड़े प्रहार करेंगे। इसी बीच अगली गेंद को निकाल दिया, दोनों ही फील्डर के बीच में से गेंद आती हुई सीमा पार 4 रनों के लिए। जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी की शैली है, जिस तरीके के वो बल्लेबाज है, 4 रन के साथ JYC 11 का स्कोरबोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 6 रन। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए सहवाग अपनी टीम के लिए सेमीफाइनल में काफी अच्छी शुरुआत दिलाई थी। अब फाइनल मैच में पहली बाउंड्री निकलती हुई सहवाग के बल्ले से। चले कांजी, इस बार फिर से सहवाग का बल्ला बोला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन और ये 6 रन के साथ JYC 11 चौबारी का स्कोरबोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 12 रन। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए चौबारी के सहवाग। चले कांजी, इस बार दिशा से भटके, अंपायर का इशारा, दोनों हाथ हवा में, सरकारी सहाय मिलती हुई JYC 11 चौबारी को। इस बार अच्छी गेंद, इस गेंद को सम्मान देने पर विवश किया। जिस तरीके से शॉट ऑफ गुड लेन गेंद उनकी बॉडी की ओर जा रही थी, उसको वापस सम्मान देते हुए गेंदबाज की दिशा में खेल दिया। सहवाग भी अब समझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। इस बार इस गेंद को सीधा फील्डर के हाथों पे खेल बैठे थे, वहां पर फील्डर के द्वारा गफलत, वो जो कैच बन सकता था वो कैच उन्होंने लपका नहीं, उनके हाथों से छिटका, एक मौका गवा दिया है। इस तरीके के मौकों को भुलाना होगा। ये फाइनल मुकाबले में एक एक हाफ चांस को चांसेस में कन्वर्ट करना होगा। इस तरीके की फील्डिंग में करेंगे तो ये रन बचाए नहीं जा सकते। कांजी के द्वारा पहला ओवर खत्म होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बगैर किसी नुकसान के। काफी अच्छी शुरुआत रही है पहले ओवर में, अच्छी शुरुआत दिलाते हुए सहवाग अपनी टीम को।
दूसरा ओवर लेके आए हैं अरविंद। और पहली गेंद सहवाग ने उठा के मारा है लेग साइड में सामने की तरफ, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अब एक रन के साथ स्ट्राइक पे आ चुके हैं चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर। तो अब तक 14 रन बन चुके हैं, जिसमें से 12 रन राम आहिर ने अब तक का सामना किया नहीं था। कपिल ने पहली मर्तबा इस फाइनल मुकाबले में सामना करेंगे। अब तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया है। 15 रन बन चुके हैं। अब जीतने के लिए 41 गेंदों पर 48 रन चाहिए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन कपिल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने कि सेमीफाइनल मुकाबले में जबरदस्त पारी खेली थी। अपने अकेले दम पर जीना मिलावन को नस्त नाबूद कर दिया था। एक बार फिर से कपिल को यह गेंद वहां पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की थी। पहली गेंद पर वहां पर उनके बल्ले को छोड़ती हुई शायद विकेट कीपर के दस्तानों में गई है गेंद। रन बनने की संभावना नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर है अरविंद, जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं। यरी गोज पास द अंपायर, बॉल्स टू लेफ्ट हैंड बैट्समैन कपिल flicked away beautifully well. The ball went to the fence for a 4 more runs. What a beautiful shot, lovely looking shot from Kapil Varchand. He has been playing superbly well throughout the tournament. He is magnificent in this tournament. He played well through to the bat, bowled well and fielded wonderfully well. He is the MVP player in this tournament. काफी अच्छा शॉट मारा था वहां पे कपिल आहिर ने, एक चौका जरूर पाया। चले अरविंद, इस बार फिर से उल्टा पुल्टा मार दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। 4 रन, और ये 4 रन के साथ JYC 11 का स्कोर बोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 23 रन। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर, उनके सामने राम आहिर, चौबारी के सहवाग। चले अरविंद, इस बार कपिल ने उठा के मारे, सामने की तरफ मारा है। एक तरफ एक हुआ तो दूसरी तरफ एक आई। दोनों भाई तबाही, एक ऐसी शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को। चले अरविंद, इस बार कपिल आहिर ने उठा के मार दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के साथ JYC 11 का स्कोर बोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 27 रन 2 ओवर के बाद। ये शॉट जिस तरीके से खेला, वाकई काबिल तारीफ शॉट। सिर्फ कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा, और जिस तरीके से उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है वो दिखा रहे हैं। कपिल के पास कितना समय रहता है, कितनी सहूलियत रहती है, जिस तरीके से वो शॉट खेला, वाकई काबिल तारीफ शॉट। तारीफ तो बनती है इस शॉट की। प्रभु भाई, मैं इस टूर्नामेंट में चौबारी की बात करूं ना, कल रात से चौबारी की 2 टीम हार चुकी है, बाहर निकल चुकी थी चौबारी, मगर आज ऐसा दिखाया है चौबारी की टीम ने, जहां मैटर बड़ा होता है वहां पे चौबारी खड़ा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सर फरमाया। काफी अच्छी वीरू कप्पू की जोड़ी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को इस मेगा फाइनल में आने वाली 36 गेंद में मात्र JYC 11 चौबारी को मैच जीतने के लिए 36 रन की जरूरत। तीसरा ओवर लेके आए हैं करसन हाई रे, तो अपना हाथ ऊपर करे। ओके,
पहली गेंद डॉट गेंद काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए। चले करसन, इस बार दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइट, सरकारी सहाय मिलती हुई चौबारी को। 28 रन। पैंतीस गेंदों पर अब 35 रन चाहिए। मुकाबला बहुत हद तक एक तरफा बना दिया जयवासी चौबारी ने। ओह माय इस गॉड, बार सहवाग का बल्ला बोला, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के साथ जेवाईसी 11 चौबारी का स्कोर बोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ। 34 रन, काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए सहवाग अपनी टीम को। बड़ी मैच का बड़ा खिलाड़ी आज चला है सीना तान। सहवाग काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को। तीसरा ओवर प्रगति पे, 34 रन, एक भी विकेट नहीं गंवाया अब तक जेवाईसी 11 चौबारी ने। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए सहवाग अपनी टीम को। चले करसन, इस बार फिर से सहवाग ने उठा के मार दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के साथ जेवाईसी 11 चौबारी का स्कोर बोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ। 40 रन, काफी अच्छी शुरुआत इस फाइनल में सहवाग दिलाते हुए अपनी टीम को। चले करसन, इस बार हल्के हाथों से सम्मान दिया सहवाग ने। बड़ी मैच का बड़ा खिलाड़ी, जहां मैटर बड़ा होता है फाइनल, वहां सहवाग खड़ा होता है। आज वो पारी दिखाई है सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों जोड़ी ने। इस बार सहवाग के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा छक्का और ये 6 रन के साथ जेवाईसी 11 चौबारी का स्कोर बोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ। 46 रन। सहवाग अब जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। ही इज इन अ हरी मूड, ही वांटेड टू फिनिश एज सून एज पॉसिबल। वो जल्द से जल्द इस मैच को पूर्ण करना चाह रहे हैं। एक बार फिर से करसन की इस गेंद को उड़ाया, गेंद हवा में चली गई, गेंदबाज खुद जा रहे नीचे, क्या कैच कर पाते जी। दूसरे प्रयास में वो कैच लपकने में कामयाब हुए तो सहवाग की इनिंग्स की समाप्ति होती हुई। 30 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल करके वापस डगआउट में जा रहे हैं। कुछ बेहतरीन हाथ दिखाए उन्होंने, जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो जबरदस्त शॉट्स खेले, आउट होकर के वापस जरूर गए हैं, लेकिन उनके लिए मैच लगभग खोल कर गए हैं। 3 ओवर के बाद 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए बैटर के रूप में आ चुके हैं चौबारी के राज आहिर, जो विराट के नाम से जाने जाते हैं। बॉलर नेम कांजी आहिर। सामने चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर, जो लंबी लंबी हिट मारने में माहिर। इस बार कपिल ने उठा के मार दिया है, लेग साइड में गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन
और ये 4 रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड हो चुका है 50 रन। काफी अच्छी बैटिंग करते हुए चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर। फाइनल मुकाबले को एक तरफा मुकाबला बना दिया है। जेवाईसी चौबारी बिल्कुल मौका नहीं दिया, पहली गेंद से ही श्रीलेवन को कहीं पर गेम में आने नहीं दिया है। और अब जेवाईसी चौबारी के बल्लेबाज चाह रहे हैं कि इस मुकाबले को जल्द से जल्द फिनिश किया जाए और जल्द से जल्द इस उस ट्रॉफी को उठाया बार जाए। नो लुक शॉट कपिल आहिर के बल्ले से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 56 रन। आने वाली 28 गेंद में मात्र 7 रन की जरूरत। चले कान जी, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वहां पे। कपिल आहिर चौबारी के सिक्सर किंग 8 गेंदे खेली है, 22 रन बनाए। इस बार एक बार फिर से फुल टॉस गेंद को गेंद निकाल दिया है। मगर गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 60 रन। अगली गेंद लेकर के चले खरसन, और इस गेंद को निकाला है उस और फील्डर है, लेकिन दर्शक बन कर रहे ये 4 रन के ये साथ मुकाबला जीत लिया है। इसी के साथ चौबारी ने बाजी मार ली है। चौबारी इस टूर्नामेंट की सिरमौर टीम बन गई है। इस टूर्नामेंट की